तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा महाराणा प्रताप की बहादुरी की कहानी। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेवाड़ की मिट्टी और वीरता का सूर्योदय। 16वीं शताब्दी का भारत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। उत्तर में मुगल साम्राज्य की जड़ें गहरी हो रही थी। एक एक कर राजपूताना की रियासतें दिल्ली के सामने नतमस्तक हो रही थी, लेकिन अरावली की गोद में बसा मेवाड़ अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की मशाल जलाया बैठा था। इसी स्वाभिमान की रक्षा के लिए 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिसकी गर्जना सदियों तक गूंजने वाली थी। राणा उदय सिंह और महारानी जयवंत बाई के घरजन में इस बालक का नाम रखा गया महाराणा प्रताप। प्रताप का बचपन महलों की एक चौंध में नहीं बल्कि अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों और घने जंगलों में बीता। उनकी माता जयवंत बाई एक धर्मनिष्ठ और साहसी महिला थी। उन्होंने नन्हे प्रताप को बचपन से ही रामायण और महाभारत की वीरतापूर्ण कथाएं उन्होंने प्रताप के मन में यह बात बिठा दी कि राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं बल्कि अपनी प्रजा और मातृभूमि की मर्यादा की रक्षा करना है। प्रताप ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा युद्ध के मैदानों और भीलों की बस्तियों में प्राप्त की। अरावली के भील समुदाय के लोग प्रताप को अपनी संतान की तरह प्यार करते थे और उन्हें स्थानीय भाषा में कीका कहकर पुकारते। भीलों के साथ रहते हुए प्रताप ने सीखा कि दुर्गम पहाड़ों में कैसे लड़ा जाता है, कैसे गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे कम संसाधनों में भी शत्रु के छक्के छुड़ाए जा सकते। यही वह समय था जब प्रताप ने अपनी वह सैन्य शक्ति तैयार की जो आगे चलकर मुगलों के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। प्रताप का भील साथियों के साथ यह अटूट रिश्ता जाति पाति से ऊपर उठकर राष्ट्र भक्ति की मिसाल बन गया। 1566 का वह वर्ष मेवाड़ के इतिहास में काला अध्याय बनकर आया। मुगल सम्राट अकबर की नजरें मेवाड़ की गौरव चित्तौड़गढ़ पर टिकी थी। अकबर जानता था कि दिल्ली से गुजरात और मालवा तक के व्यापारिक मार्ग मेवाड़ के रास्ते से ही गुजरते हैं और जब तक मेवाड़ आजाद है उसका सपना अधूरा है। अकबर ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। राणा उदय सिंह ने मंत्रियों की सलाह पर किले की रक्षा का भार जयमल राठौड़ और पत्ता सिद्धो जैसे वीरों को सौंपा और खुद अरावली की पहाड़ियों में चले गए ताकि मेवाड़ की शक्ति को संगठित रखा जा सके। उस युद्ध में चित्तौड़ ने वह भयावह मंजर देखा जो इतिहास कभी नहीं भूल सकता। जयमल और पत्ता ने अंतिम सांस तक लोहा लिया, लेकिन अंततः विजय मुगल की किले के भीतर हजारों राजपूत वीरांगनाओं ने अपनी मर्यादा के लिए जौहर की अंगनी में खुद को समर्पित कर दिया। अकबर ने किले पर अधिकार करने के बाद 30,000 निर्दोष नागरिकों के कत्लेआम का आदेश दिया। युवा प्रताप ने अपनी आंखों से चित्तौड़गढ़ का पतन और अपनी प्रजा का लहू देखा था। इस घटने ने उन्हें हृदय के मुगले के प्रति कभी न खत्म होने वाले विद्रोह की ज्वाला जला दी। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के एक संकटपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर अपने छोटे बेटे जगमाल